क्या आपके सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है, सांस फूलता है, ज़्यादा चलने पे सांस फूलता है, सीढ़ी पे चढ़ने पे सांस फूलता है, तो सबसे पहले आपको कराना चाहिए अपना लिपिड प्रोफाइल। ओके, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सीने में दर्द की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशेंट बहुत मिल रहे हैं चेस्ट पेन के, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कारण क्या है, कारण सीधा सीधा सा है कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये बाज़ार की चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है ना। बाज़ार की चीज़ क्या खा रहे हैं, जैसे बर्गर ये हो गया, चाउमीन होगी, ये सब चीज़ें आजकल मार्केट में डोसा वोसा बहुत कुछ खाते हैं लोग, ठीक है। और एक नया ट्रेंड चलता हुआ रहा कि ये नॉन वेज खाने का, ठीक है ना। तो नॉन वेज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में फैट रहता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जब मैं ऐसे पेशेंट का चेक कराता हूँ तो उनका क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, मोस्टली ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एक आपका इसमें HDL VLDL ये सब चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा एक समरी वाला चीज़ बता देता हूँ कि क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स डायरेक्टली फैट से रिलेटेड है, ठीक है ना। फैट जितना खाओगे उतना ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और बात करते हैं HDL की। एक्चुअली क्या होता है, HDL जो होता है ये पेशेंट का अगर लिमिट से डाउन जा रहा है ना, तो ये डायरेक्ट समझ लीजिए कि वो कोलेस्ट्रॉल, वो जो आपका फैट है वो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, कोरोनरी आर्टरी के ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से हार्ट की लाइफ या हार्ट की हेल्थ गड़बड़ हो गई है। और हार्ट की हेल्थ गड़बड़ होने से क्या हो जाए, आपको फिर हार्ट की डिजीज शुरू हो जाती है। HDL बिलो 40 अगर आ रहा है तो, बाकी अगर ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है। HDL का मेन है, क्योंकि अगर HDL नॉर्मल है आपका तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। बस ये है कि कोलेस्ट्रॉल है, टेम्परेरी है, आप खान पान चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ओके, तो खान पान के लिए सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी तरीके से फ़ैट ना लीजिए, फ़ैट डाइट बिल्कुल बंद कर देंगे। और फैट डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बंद करना, वो क्या है, मैंने देखा घी। ओके, जैसे कि रोटी पर घी लगा के खाते हैं, सब्जी में घी डालते हैं, वो लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक्चुअली क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो नहीं थे पेशेंट, आजकल क्या होता है कि पेशेंट की जो मतलब लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ हो रही है। खा तो रहे हैं खूब घी, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है इतना, ठीक है ना। अब वर्क ना होने से क्या होता है कि काम हुआ नहीं, आपने खाया तो वो सारा फैट डिपॉजिट हो गया, और फैट डिपॉजिट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कतें आएंगी। तो फैट डाइट में ऑयली चीज़ नहीं लेनी। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट, अब कैसे क्या चीज़ खानी क्या चीज़ नहीं खानी, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एनिमल ओरिजिन, ठीक है ना, एनिमल ओरिजिन फैट बिल्कुल बंद कर दीजिए। देख आप समझ जाइए एनिमल ओरिजिन फैट क्या क्या हो सकता है। घी एनिमल ओरिजिन है, ठीक है ना, घी हो गया। और जो आपका जो ये मतलब मीट नॉन वेज, ठीक है, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि अंडा भी नहीं खाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। और ऑयल, वो वाला ऑयल जो कि वेजिटेबल ऑयल है वो चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एनिमल ओरिजिन से ऑयल आ रहा है तो वो ऑयल आपको नुकसानदायक रहेगा, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे जैसे कि आपका ये नॉन वेज जो खाते हैं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फैट रहता है, ठीक है। तो फैट डाइट बिल्कुल बंद कर देंगे, और मैं समझता हूँ फैट डाइट बंद करने के बाद में बहुत जल्दी रिकवर होंगे। और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करिए, एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। तो 3 काम आपको करने हैं। नंबर 1 कट द फैट डाइट, ओके, एंड नंबर 2 एक्सरसाइज और फैट डाइट दोनों काम करने के बाद में अगर फिर भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं आ रहा है पेशेंट का, ठीक, तो उसके लिए फिर जाते हैं मेडिसिन की तरफ को। और मेडिसिन में एक आती है मेडिसिन बहुत अच्छी आती है, लिपिरोज। ओके, देखिए साल्ट की बात करते हैं, साल्ट में क्या, रोजुवेस्टाटिन और एटोरवेस्टाटिन, ये 2 ही साल्ट बहुत अच्छे हैं इसमें, ठीक है ना। तो वैसे कि एटोरवा से ज़्यादा बेटर है रोजुवेस्टाटिन, ठीक है। तो रोजुवेस्टाटिन बहुत अच्छी है, और आपको डिपेंड करता है कितना आपका कोलेस्ट्रॉल है, उस हिसाब से हम इसको 20 में, 10 में, 5 mg में ODHS में चला सकते हैं, ठीक है ना। अगर हल्का फुल्का है तो 5 mg में, और नहीं तो फिर हैवी है, ज़्यादा है, मान लिया आपका जो 400, 350, 400 बैठ रहा है तो आप 20 mg तक उसमें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। 20 mg ODHS रात के टाइम पे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, अगर आपका HDL गड़बड़ है, ध्यान रखिए, तो समझ लीजिए कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है आपका, ठीक, तब उस केस में आपको क्या है, एक जो ब्लड थिनर होता है वो भी लेना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मोस्टली आता है इकोस्प्रिन, ठीक है। इकोस्प्रिन बहुत अच्छा काम करेगा उस केस में। बिना वजह नहीं लेंगे, जब लेंगे जब हमारा HDL गड़बड़ होगा, ठीक है ना, तभी हम इकोस्प्रिन की तरफ चलेंगे।
अदरवाइज़ कोई नहीं, आपका नॉर्मली फैट डाइट से कट करने से ही और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाएगा जहाँ तक है, या फिर रोजुवेस्टेटिन भी ले सकते हैं। और रोजुवेस्टेटिन के साथ एक साल्ट और आता है फेनोफाइब्रेट, 145 mg में ये आपका होता है फेनोफाइब्रेट, तो कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो। और साथ में इकोस्प्रिन, ये उस केस में जब आपको हार्ट से रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, उस केस में हम ले सकते हैं। हल्की फुल्की मात्रा में बढ़ा हुआ तो कोई नहीं, आप डाइट कंट्रोल करिए, और डाइट से भी नहीं हो रहा तो आप रोजुवेस्टेटिन 5 mg में ले सकते हैं। रोजुसिस करके आता है, रोजुवास करके आता है, बहुत सारे नाम है इसके मार्केट में, ठीक है। रोजुवेस्टेटिन 5 mg में ODHS, ठीक है। हल्की डोज में बता रहा हूँ आपको, जबकि आपका बहुत माइनर हो, जैसे कि मान लिया आपका जो 200 या 250 से नीचे अगर हो रहा है तो 5 में और 10 में भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब 250 से ऊपर जा रहा है अगर ट्राइग्लिसराइड, तब आपको फिर जो 10 का 20 करना पड़ेगा, ओके। 20 इससे ज़्यादा बेटर, और अगर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, HDL भी गड़बड़ है, तो 20 के साथ साथ आपको फेनोफाइब्रेट, मतलब रोजुवेस्टेटिन 20 mg में और फेनोफाइब्रेट 145 mg में आप ले सकते हो, उस केस में जब आपका कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड, और HDL आपका 40 से नीचे आ रहा है, ठीक। उस केस में आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली रोजुवेस्टेटिन 5 mg या 10 mg में सफिशिएंट है, ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आज की मेरी वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आज का मेन उद्देश्य क्या था कि चेस्ट पेन और सांस फूलने वाली प्रॉब्लम जो होती है, चेस्ट पेन के साथ सांस फूल रहा है पेशेंट का, उस केस में हम, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले केस को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसमें ये 2 मेडिसिन आप दे सकते हो, 2 या 3 मेडिसिन होगी, इकोस्प्रिन भी साथ में चल सकती है, ठीक है ना। और खान पान में परहेज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। खान पान का परहेज मैं बता चुका हूँ, सीधा फैट डाइट कट कर देंगे, और एक्सरसाइज करिए, चलिए फिरिए। और खासतौर पे एक चीज़ और, रात का खाना खाने के बाद भी जरूर टहलना है, ठीक है। रात का जो खाना खाते हैं उसके बाद बैठना नहीं है, टहलना है, कम से कम 1 किलोमीटर या 500 मीटर जरूर चलना है, ठीक है। जल्दी ही आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मैं समझता हूँ ठीक हो जाती है पेशेंट की। मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं अगर जो बिल्कुल सही तरीके से दवाई खाया जाए और ये आपका एक्सरसाइज करे, बहुत जल्दी कवर होता है, ठीक है ना। सो आई होप सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। और शेयर करते हैं तो बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।